अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फहीता पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है सबसे पहले पिज़्ज़े का डो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। ये मैंने सेपरेट इसकी वीडियो बना के आपके लिए रखी है कि आप उससे अब चेक कर लें कि आपने डो कैसे बनाना है। जी, तो सबसे पहले ये जो मैंने डो रेडी किया हुआ है ये 3 आवर से पड़ा था। आप मैंने इसको देखिए, इसको अंदर ऐसे देखें कितना रेज़ अप, ये डबल से भी ज़्यादा हो गया था। इसको आराम से मैं निकाल लूँगी और हम इसको एक दफ़ा दोबारा इस तरह से इसके अंदर से सारी एयर निकाल के आप इसको हाथों की मदद से ऐसे कीजिए, इसकी सारी एयर अंदर से निकल जाए और इसको दोबारा से एक राउंड शेप दे दीजिए सॉफ्ट हैंड से। और हम दोबारा से उसी बाउल में इसको, ये देखिए, नीचे से इसको कोशिश करेंगे ये सारा इकट्ठा हो जाए और बिल्कुल इसी शेप में दोबारा से हम इसमें 30 मिनट के लिए रख देंगे। ये दोबारा से रेज़ अप होगा। उतनी देर में हम इसकी जो फिलिंग है पिज़्ज़े की वो रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए मोज़रेला चीज़। ये मेरे पास 3 कप्स ऑफ चीज़ है। ये डिपेंड करता है जितनी आप डालना चाहें उसके हिसाब से। मेरे पास बोनलेस है, लेग एंड थाई का। मैं ब्रेस्ट का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि पसंद नहीं करते हमारे घर में, तो मैं लेग एंड थाई के, ये देखिए मैंने इनको लॉन्ग स्ट्रिप में कटवा लिया है। ये 1 पाउंड है मेरे पास। उसके बाद है मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस। आप किसी भी ब्रांड की पिज़्ज़ा सॉस ले लीजिए। ये मेरे पास 1.5 कप है। इटालियन सीजनिंग यूज़ करूँगी। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस ये ऊपर से आपने डालनी है। ये आप मेथड में देखते रहिएगा। उसके बाद मैं ऑरिगेनो यूज़ करूँगी। इसकी भी कोई सच क्वांटिटी नहीं, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। डस्ट के लिए मुझे चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। रेड हॉट चिली सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून है। उसके बाद फहीता सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ मैं, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। विनेगर है 1 टेबल स्पून। लेमन जूस है 1 टेबल स्पून। गार्लिक के क्लॉव्स हैं ये मेरे पास 2 थे, इनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। बटर चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून। और वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ मैं, ये मैंने शिमला मिर्च ली है, ये मेरे पास हाफ से भी कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। रेड वाली शिमला मिर्च ली है। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसको ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना, बस 5 मिनट के लिए रख के साथ ही इसको हम पका लेंगे। सबसे पहले मैं फहीता सीजनिंग डाल रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपको फहीता नहीं मिल रही तो मैं इसको आपको बता दूँगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं अभी वीडियो के दौरान में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, लेमन जूस, विनेगर, हॉट सॉस और थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको एक पैन में इसको पका लेते हैं। जी, तो एक पैन, नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है, उसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। मैंने कुछ ऑयल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया। आप जितना कम ऑयल यूज़ करना चाहें उतना ही अच्छा है चिकन फजीता बनाते वक्त। फहीता या फजीता जैसा जो भी जहाँ भी रहते हैं आप उस हिसाब से आप प्रोनाउंस करें। तो इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। और मैं इस स्टेज पे आपको बताऊं, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको, अगर आपके पास फहीता सीजनिंग नहीं है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको गार्लिक का पाउडर चाहिए होगा, ओनियन पाउडर चाहिए होगा, आपको चिली चाहिए होगी, चिली फ्लेक्स और पेपरिका, सॉल्ट, इन सब चीज़ों को, और अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनो, इन सब चीज़ों को मिक्स करके, और थोड़ा सा क्यूमिन सीड जो ड्राई रोस्ट किया होता है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप एक फहीता सीजनिंग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि चिकन पक रहा है। तो आप इसको 5 मिनट के लिए कवर करके थोड़ा सा टेंडर कर लीजिए। मैंने इसको कवर कर लिया। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। जी, तो देखिए यहाँ पे चिकन रेडी है।
बिल्कुल इसमें आपने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है और जो सारी सीजनिंग हमने इसमें डाली है वो उसको अच्छे से इसके साथ कोट हो जाए। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये सॉस ऑलरेडी रेडी होती है, लेकिन मैं इसको, मुझे मोर फ्लेवर चाहिए इसमें, तो मैं इसमें थोड़ा ऑर्गेनो अबाउट 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो इसमें शामिल करूँगी, इसको मज़ीद फ्लेवर को मोर बूस्ट देने के लिए। इटालियन सीजनिंग भी मैं इसमें 1/4 टीस्पून यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा जितनी आपको चाहिए। थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी, ऑलरेडी सॉल्ट होता है लेकिन मुझे अपना थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा चाहिए, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको रेडी करके हम साइड पे रख लेते हैं और अभी पिज़्ज़ा डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक दफ़ा मूव किया था, हाफ एन आवर के लिए मैंने इसको रखा था। ये देखिए दोबारा से ये रेज अप हो गया। अब मैं वर्किंग सरफेस पे आप थोड़ा डस्ट कर लीजिए मैदे को। आप चाहें तो हाथों की मदद से बनाएं, चाहे तो बेलने की मदद से, जो आपको इजी है। हम डो को आराम से सॉफ्टली उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको ऐसे अपने हाथों की मदद से, ये देखिए, अगर आप चाहें तो ऐसे इसको ऐसे मूव करते रहे। हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इजी नहीं है हाथों से करना तो इसमें मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। आप इस तरह से डस्ट कीजिए इसके ऊपर और बेलन के साथ इसको बेल लीजिए कि आपकी एक सी शेप आ जाए। मैं आपको सब तरीके बता रही हूँ जैसे ही आपको इजी लगे। ये देखिए अपने हाथों पे डाल के ऐसे उंगलियों की मदद से, अगर आप बेलन से करना चाहें बेलन से कर लीजिए, हाथों के ऊपर ऐसे डाल के फटने ना पाए। अगर थोड़ा बहुत फट भी जाए, शुरू में हो जाता है, तो आप इसको ऐसे करते रहिए और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। अगर आपको लगे कि फटने लगा तो अपनी बाजुओं को भी यूज़ कीजिए और अपने बाजुओं के ऊपर इसको ऐसे मूव करते रहिए। जी, मुझे इसको इस तरह करते हुए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आप थक जाएँ बीच में तो आप इसको दोबारा से इस तरह बचाइए और देखिए उसकी शेप, क्योंकि अभी मैंने इसको और बड़ा करना है। दोबारा से हाथों पे उठा लीजिए ऐसे आराम से। ये देखिए इलास्टिक के जैसे ये खुलता जाता है, तो आप इसको इस तरह से करते रहिए। जो आपको एग्जैक्ट शेप चाहिए आपके पिज़्ज़े की, उस शेप पे आप इसको रोक लीजिएगा। जी, तो मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा दोबारा से किया है। थोड़ा सा शेप और मैंने इसकी बड़ी की है। अब देखिए अभी तक इसके मैंने इसके किनारे बिल्ड नहीं किए। देखिए अब अपने हाथों की मदद से ऐसे इसको काउंटर पे पड़े को आप ऐसे कर लीजिए। जो किनारों की आपको शेप चाहिए सब एक तरफ से एक सा हो जाए। कहीं से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जी, तो इसके किनारे ऐसे बना के मैंने ओवन को भी प्री हीट कर लिया है 500 फ़ारेनहाइट पे। और ये देखिए आपको थोड़े थोड़े बबल फील हो रहे होंगे। इसके लिए जहाँ पे पिज़्ज़ा बनता है इसको डकिंग कहा जाता है। तो मेरे पास वो चीज़ तो नहीं है, तो लेकिन इस वजह से मैं ये फोर्क यूज़ करूँगी और इसमें ये छोटे छोटे से होल बना दूँगी कि इसमें पिज़्ज़े की डो में बबल नहीं बने। इस तरह सारे आप इसमें कर लीजिए। जी, तो आप देख सकते हैं कि सब पिज़्ज़े के पूरे डो के ऊपर मैंने फोर्क की मदद से डकिंग कर ली है। अगर आप करीब से भी देखें तो आपको इसका किनारे हैं, क्रस्ट है, उसके ऊपर नहीं करना। अब मैं इसको जिसमें मैंने बनाना, मैं इस नट पे बनाऊंगी और मैं उस पैन में भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, तो मैं इसके ऊपर इसको मूव कर लेती हूँ। जी, तो मैंने जिसमें मुझे पिज़्ज़ा बनाना है उस पर मैंने डाल लिया और पिज़्ज़ा सॉस हम इसके ऊपर डालेंगे। और जब भी आप पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करें एक्स्ट्रा सॉस ना डालिएगा। बहुत ज़्यादा सॉस डालने से भी पिज़्ज़ा जो है क्रिस्पी नहीं बनता। और जैसे ये स्पून दिखा रही हूँ, नीचे से प्लेन होना चाहिए। इसको आराम से आप मूव करते रहें और ये सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने सारी सॉस अच्छे से फैला दी है। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो हर्ब मैंने डाले हैं उसकी वजह से इसकी जो सॉस की लुक है बहुत प्यारी सी लग रही है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलता है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी। जी, तो सॉस के ऊपर चीज़ का एक लेयर बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। इसको लेयर बनाने के साथ साथ हम इसमें अब ऐड कर लेंगे जो चिकन हमने रेडी किया है। और चिकन के स्लाइसेस हम उठा के जिस तरह भी आप रखना चाहें, जिस शेप में, सब पिज़्ज़े के ऊपर हम ऐसे वो चिकन के पीस फैला देंगे।
जी, तो चिकन डालने के बाद हम दोबारा से एक चीज़ का लेयर करेंगे। चीज़ से चिकन को हमने कवर नहीं करना ज़्यादा, लेकिन इतना चीज़ डालना है कि थोड़ा सा हैवी हो जाए फील। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे, मैं थोड़ी सी और चीज़ ऐड करूँगी इसमें। तो अब इसमें आप अपनी जिस तरह से भी चाहे आप इसको एक कलरफुल देने के लिए जिस शेप में चाहे आप ये वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, इज़ अप टू यू, आप ना भी करें। इस तरह से हम इसको एक प्यारी सी लुक दे देते हैं। और 2 पीस तोड़ के मिडल में रख लेते हैं, और जो चिकन के थोड़े पीस पड़े हैं वो भी हम डालेंगे। जी, तो जो बाकी चिकन के पीस पड़े हैं वो मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा इधर जहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ी एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे डाल लेंगे। आप मैं इस पर थोड़ी सी मोर मज़ीद चीज़ ऐड करूँगी। जी, तो बिल्कुल एंड पे इस पर मैं लास्ट पे ये डाल रही हूँ दोबारा से एक लेयर चीज़ का। चीज़ की क्वांटिटी मैंने आप जो पहले आपको बताई थी उससे हाफ़ कप ज़्यादा आप यूज़ कर रही हूँ। तो इस डिपेंड कि आप कितना चीज़ी खाना चाहते हैं उस हिसाब से होगा। यह सारा डालने के बाद अब मैं इस पर लास्ट तक ये करूँगी कि ऑरिगेनो छिड़क दूँगी। और मेरा ओवन पहले से ही प्री हीट है, तो हम इसको ओवन में रख देते हैं। अब इसको ओवन में रखने से पहले आपको बता दूं कि 500 पे मैंने प्री हीट किया था। अब जब मैं इसको अंदर रखने लगी हूँ तो मैं उसका टेम्परेचर चेंज करूँगी। अब 375 पे करूँगी 12 to 15 मिनट्स के लिए, लेकिन आप बीच बीच में चेक करते रहिए। जी, तो जो मैंने आपको बटर बताया था उस बटर को मैंने माइक्रोवेव में डाल के मेल्ट कर लिया और गार्लिक क्लव्स में मैं ऐड कर रही हूँ। ये जो पिज़्ज़े का जो साइड है, जो उसका क्रस्ट है, ये उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे, कोट करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। ये भी आप अगर करना चाहें तो करें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरा जो बटर है वो सॉल्टी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी इसको फ्लेवर देने के लिए। इसको मिक्स कर लेते हैं और जैसे ही पिज़्ज़ा रेडी होगा तो ये इसके क्रस्ट पे हम ये कोडिंग कर लेंगे। जी, तो फहीता पिज़्ज़ा रेडी है। अब लास्ट स्टेज पर यहाँ पे इसके ऊपर मैं गार्लिक, ऑरिगेनो और बटर का जो मैंने एक बैटर सा बनाया वो लगाऊंगी और फिर इसको हम स्लाइसिस में काट लेंगे। जितना अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगाएं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जब आप खाते हैं आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अच्छा सा हम सब किनारों पे लगा लेंगे और मैं स्लाइसिस में इसको काट लूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी जब मैंने इसको काटना है और कैसे मैंने इसके काउंटर मेरा अच्छा से साफ़ है। तब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, अभी तक मैंने नीचे से चेक नहीं किया कि उसकी क्या लुक है, बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ये देखिए, इसको मैं हटा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल आराम आराम से आप इसको कीजिएगा। ये देखिए करके अब हम इसको स्लाइसिस में काट लेंगे। जहाँ से आपने काटना है आपने उसको आराम से, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए वापस आ दूसरी तरफ से हम इसको किनारे को अच्छे से कट करेंगे। अगर मिडल में कोई चिकन का पीस आ रहा है तो उसको भी बहुत ध्यान से काट लीजिएगा। इस तरह से हम इसके 8 स्लाइसिस कर लेंगे। जी, तो ये देखिए इसको मैंने इवनली 8 स्लाइसिस में काट लिया। अब बहुत आराम से ये देखिए आप इसको उठाएंगे और आपका ये बिल्कुल एक स्लाइस आप उठा के प्लेट में रखिए, खाइए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।